अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद बड़ी खुशखबरी आ गई है कि शिक्षा मंत्री से बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है। मदरसा टीचर के बारे में और उर्दू शिक्षक के बारे में बहुत सारी बातें जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर साहब, उनसे कई अहम मुद्दों पर मदरसा टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुलाकात की है। इसको लेकर क्या बड़ी खबर है, आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर ख़बर आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उर्दू टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। सीतामढ़ी बिहार स्टेट उर्दू टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमर मिसबाही ने गुरुवार को सीतामढ़ी का दौरा कर शिक्षा मंत्री प्रेम चंद्रशेखर से मुलाकात की और उन्हें बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने समेत स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वाले छात्र एवं छात्राओं को उर्दू की किताबें और परीक्षा में उर्दू में प्रवेश पत्र समय पर उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसे पूरा करके उन्हें आश्वासन दिया। संबंधित अधिकारी ने भी उर्दू पढ़ने वाले छात्रों को उर्दू की किताबें उपलब्ध कराने की दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, जो उर्दू पढ़ाने वाले अधिकारी हैं या उर्दू पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, वो भी पढ़ाने वाले छात्रों को उर्दू की किताबें उपलब्ध कराने के में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से उर्दू पढ़ने वाले छात्र अपनी मातृभाषा सीखने से वंचित हो रहे हैं। इसलिए कि आप जानते हैं कि राज्य में दूसरा भाषा जो है वो उर्दू है, जो सरकारी भाषा है। कमर मिसबाही ने कहा कि उर्दू स्कूलों के अलावा भी उर्दू शिक्षक हिंदी स्कूलों में कार्यरत हैं, लेकिन गैर उर्दू हेडमास्टर अपने स्कूलों में उर्दू छात्र को पढ़ाने के लिए किताबें लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं और हिंदी स्कूलों में अधिकांश हेडमास्टर उर्दू शिक्षकों के उर्दू पढ़ाने के लिए कोई पहल भी नहीं करते हैं। बिहार की दूसरी सरकारी भाषा के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके साथ इंसाफ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीआरसी संसाधन केंद्र के अधिकारी भी उर्दू स्कूलों, खासकर हिंदी स्कूलों में उर्दू किताबें एवं परीक्षाओं में उर्दू में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे। देखिए, इन्होंने बहुत सारे चर्चा पर बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए बिला शर्त। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जिस स्कूल के अंदर हिंदी और उर्दू दोनों की पढ़ाई होती है, तो लेकिन वहाँ पर उर्दू को लेकर उतनी दिलचस्पी नहीं है, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर उर्दू की पढ़ाई होती है लेकिन वहाँ पर उर्दू किताब उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ये अफसरों की ढील ढाल, इसको आप कह सकते हैं, इसमें अफसरों की लापरवाही है। उर्दू पढ़ाने वाले न तो तवज्जो देते हैं, न उर्दू की किताबें वक्त पर बच्चों को दस्तयाब हो सकती है, न वक्त पर स्कूल तक पहुंच सकता है ये सब किताबें। और क्योंकि राज्य में दूसरा भाषा उर्दू है, जो सरकारी भाषा है, तो लिहाजा इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उन तक उर्दू नहीं पहुंच पा रही है, वो बच्चे उर्दू नहीं सीख पा रहे और ना वो बच्चे उर्दू पढ़ना सीख पा रहे हैं। इसी को लेकर बहुत सारी बातें जो चंद्रशेखर साहब, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात कर इन तमाम बातों को लेकर उनको एक लेटर सौंपा और शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि ये तमाम काम के लिए जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी, तो वो भी किया जाएगा। और हेडमास्टर जहाँ तक कि स्कूल के, तो वो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं क्योंकि हेडमास्टर जो होते हैं कि उनके ज़िम्मे में पूरा स्कूल होता है और वो इन सब चीज़ों की लापरवाही करते हुए उर्दू
जो छात्र छात्राएं हैं उसको उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। ये एक बड़ी बड़ी लापरवाही जो कि सरकारी स्कूलों के अंदर देखी जाती है। इन तमाम बातों को लेकर उनसे मुलाकात की है। अब देखते हैं कि क्या सरकारी स्कूलों के अंदर जो उर्दू शिक्षा व्यवस्था है क्या वो सुधरेगा। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।